आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में विचार करना चाहते हैं जो राजाओं के सामने खड़ा होता था, जो परमेश्वर के बड़े बड़े काम देखता था और परमेश्वर के एक बहुत बड़े सेवक के साथ वो रहता था। उसके बावजूद एक गलत विचार ने या यूं कहें एक गलत निर्णय ने उसके जीवन को कहां से कहां पहुंचा दिया। और उस पात्र पर हम चर्चा करें उसके पहले आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आपके बड़े अनुग्रह से हम आपके वचन पर मनन चिंतन कर सकते और अपने जीवन के लिए शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु जी, पवित्र आत्मा का अभिषेक मुझको दीजिए ताकि पवित्र आत्मा में होकर मैं आपके पवित्र वचन को समझूं और बोलूं और मेरे जितने प्रिय इस वचन को सुनते हैं वो पवित्र आत्मा में होकर इसे ग्रहण करें और ये हम सब के लिए बड़ी आशीष का, चुनौती का और आपके मार्ग में चलने का कारण ठहरे। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आप जो ये वीडियो देख रहे हैं ये इस चैनल का 151वां वीडियो है, अर्थात 151 वीडियो हमने प्रभु की महिमा के लिए इसके साथ बनाए हैं और इसलिए हम सारा आदर गौरव परमेश्वर को देते हैं जिसने 1 साल से भी कम समय में हमको शक्ति दी और हमको लोगों का सहयोग दिया कि हम इन वीडियो को बना सके और उसको YouTube में डाल सके और एक अच्छा प्रतिफल भी हमने उसमें पाया है। तो मैं आप सबको भी धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे वीडियो को देखते रहे हैं, सराहते रहे हैं और अपनी प्रतिक्रियाओं के द्वारा हमको प्रोत्साहित भी करते रहे हैं। आज हम जिस पात्र पर विचार करना चाहते हैं और वो पात्र, जैसा मैं कह रहा था कि राजा के सामने खड़ा होता था। दूसरा राजा उसका 8वें अध्याय का 4था पद लिखा है, राजा परमेश्वर के भक्त के सेवक गेहजी से बातें कर रहा था। राजा परमेश्वर के भक्त के सेवक गेहजी से बातें कर रहा था और उसने कहा कि जो बड़े बड़े काम एलीशा ने किए हैं उन्हें मुझसे वर्णन कर। ये गेहजी राजा के सामने खड़ा होता था और राजा उससे कहता था कि मुझको परमेश्वर के भक्त एलीशा के बड़े बड़े कामों के बारे में बता। उसके बाद जब हम इसी दूसरे राजा उसके 6वें अध्याय में जाते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि आराम की सेना आती है और एलीशा के उस पर्वत को जिसमें वो था घेर लेती है। और तब सुबह जब सेवक उठता है तो वो देखकर हतप्रत हो जाता है। दूसरा राजा उसके 6वें अध्याय के 15वें पद में लिखा हुआ है, भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? जब सेवक देखता है कि इस नगर को और इस पर्वत को पूरी सेना घेरे हुए है तो वो घबरा जाता है और कहता है कि हे स्वामी, हम क्या करें? तब एलीशा ने यह प्रार्थना की कि हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि ये देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी और जब वो देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। यह सेवक देखता है कि उसका जो स्वामी है, परमेश्वर का जो दास है, उस
पर्वत पर जिसमें वो है, उस पर्वत को अग्निमय रथ और घोड़े ने घेरा हुआ है। अर्थात उस सेना और परमेश्वर के जन के बीच में वो अग्निमय रथ हैं, वो अग्निमय घोड़े हैं, और उन तक कोई अपनी इच्छा से पहुंच नहीं सकता। और ये सारी चीजें गेहजी देखता है। बड़े बड़े आश्चर्य कर्म जो कि एलिशा ने किए वो गेहजी की उपस्थिति में हुए। बल्कि गेहजी ने कई देखा कि कैसे उसका मालिक उसको उपयोग में लाता है। और तब हम देखते हैं कि गेहजी के जीवन में एक गलत विचार आ जाता है। और यह गलत विचार तब आ जाता है जब आराम का सेनापति परमेश्वर के दास के पास आता है कि उसका कोढ़ चंगा हो जाए। और एलिशा बाहर नहीं निकलता, अपने सेवक से कहता है जाओ और उस सेनापति से कहो कि वो यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा ले। पहले इस बड़े अधिकारी को, जिसका नाम नामान था, बुरा लगता है कि परमेश्वर का सेवक मेरे पास आया भी नहीं। मैं तो सोचता था वो मेरे कोढ़ पर हाथ रखेगा, प्रार्थना करेगा और मैं चंगा होऊंगा, पर यह तो बाहर भी नहीं निकला और अपने सेवक से सूचना दे रहा है कि जा यरदन में 7 डुबकी लगा ले। अरे मेरे देश में तो इससे बड़ी बड़ी नदियां हैं। पर जब उसके साथी उसको समझाते हैं कि एक छोटा सा काम जब सेवक ने कहा है हम उसको कर लें, और नामान जाता है, यरदन में 7 डुबकियां लगाता है और उसकी देह एक बच्चे के समान कोमल हो जाती है, उसका कोढ़ समाप्त हो जाता है। और तब वो धन्यवाद देने के लिए परमेश्वर के दास के पास आता है और बहुत सी बहुमूल्य वस्तुएं और चीजें वो रख कर लाता है कि मैं परमेश्वर के दास को ये भेंटें दूंगा। पर एलिशा बाहर नहीं निकलता और वो सामान नहीं लेता, मना कर देता है। और जब एलिशा कुछ भी लेने से इनकार कर देता है तो गेहजी को बड़ा खराब लगता है। और जब नामान अपनी भेंटों को लेकर वापस जाने लगता है, तब ये गेहजी अपने मन में सोचता है कि मैं तो इससे लूंगा। जब हम दूसरा राजा उसके 5वें अध्याय में जाते हैं तो लिखा है, वो उसके यहां से थोड़ी दूर चला गया था कि परमेश्वर के भक्त एलिशा का सेवक गेहजी सोचने लगा कि मेरे स्वामी ने तो उस आरामी नामान को ऐसा ही छोड़ दिया कि जो वो ले आया था उसको उससे ना लिया, परंतु यहोवा के जीवन की शपथ मैं उसके पीछे दौड़कर उससे कुछ ना कुछ ले लूंगा। गेहजी के मन में एक विचार आ गया, एक गलत विचार आ गया कि मेरे मालिक ने तो इस आरामी नामान से कुछ नहीं लिया, लेकिन मैं इसको ऐसे नहीं जाने दूंगा, मैं इससे कुछ ना कुछ लूंगा। और यही गलत विचार गेहजी के लिए कितना घातक सिद्ध हुआ, इसको हम जानते हैं। गेहजी अपने मन में ऐसा विचार क्यों लाता है? कई बार मेरे मन में प्रश्न उठता है कि गेहजी जो कि परमेश्वर के दास के साथ रहता था, जो उसके साथ देखता था कि कैसे बड़े बड़े काम परमेश्वर उसके मालिक से करवाता है, उस गेहजी के मन में ऐसा कुविचार क्यों आया कि मेरे मालिक ने तो नहीं लिया लेकिन मैं लूंगा और मैं उससे कुछ ना कुछ लेकर ही रहूंगा। और जब मैं इस पर विचार कर रहा था तो मैं देख रहा था कि एलिशा का जो जीवन था, और वो तो एक फक्कड़ जीवन था, वो किसी चीज की मोह माया में, किसी चीज में नहीं रहता था। उसको एक सादगीपूर्ण जीवन पसंद था। वो कहीं भी ठहर जाता था। शूनेमिन के हम देखते हैं उसने एक उपरौठी कोठरी बनाई, वो उसमें जाकर टिक जाता था। और इस प्रकार से एलिशा का जीवन बड़ा सामान्य जीवन था। लेकिन
जिनके लिए वो आश्चर्य कर्म करता था, जिन पर वो लोग जो आश्चर्य कर्म देखते थे और जो उसकी आशीष को पाते थे, वो जरूर से कुछ ना कुछ एलीशा के लिए लेकर आते थे और एलीशा उसको भी बंटवा देता था। ऐसी भी घटनाएं पाई जाती हैं कि जब लोग अनाज लेकर आए और सामान लाए, उसने कहा चेलों में बांट दो, उनको खिला दो। तो एलीशा का जीवन इस प्रकार का था। तब जब जो चीजें आती थी वो गेहजी के पास आती थी और गेहजी उनका संभवतः मनमाना उपयोग भी करता था, क्योंकि जब यहां पर लिखा हुआ है कि उसने कुछ भी नहीं लिया तो गेहजी को बुरा लगता है। अरे एलीशा ने लिया या नहीं लिया, इससे गेहजी का क्या संबंध। पर तब ऐसा लगता है कि गेहजी को अपना व्यक्तिगत नुकसान महसूस होता है और वो कहता मैं तो कुछ ना कुछ लेकर ही रहूंगा। और वो यही कहता है कि यहोवा के जीवन की शपथ, मैं उसके पीछे दौड़कर उससे कुछ ना कुछ ले लूंगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब हम परमेश्वर की सेवा करते हैं, परमेश्वर के कार्य करते हैं, बहुत सी चीजें हमारे पास आती हैं और तब हमको इस बात को जांचना है कि मेरा क्या है, परमेश्वर का क्या है। कहीं हम ऐसी गलती करके अपने जीवन में कुविचारों को तो नहीं ला रहे हैं। और इसी कारण से कई बार संस्थाओं में बहुत सी गड़बड़ियां हो जाती हैं और बहुत से अच्छे अच्छे सेवक परीक्षाओं में पड़ जाते हैं। कारण एक ही है कि जो भेंट वस्तुएं लाई जाती हैं उनको हम ईमानदारी से परमेश्वर के पास नहीं छोड़ते। और इसलिए गेहजी के जीवन से या उसके इस कुविचार और इस पर कार्य करने से हमारे जीवन में जो एक शिक्षा आती है और वो ये है कि हम उन वस्तुओं के प्रति अपना लगाव ना रखें जो परमेश्वर के लोग परमेश्वर की आशीषें प्राप्त करके देते हैं। वो परमेश्वर का है और परमेश्वर के काम में और परमेश्वर की महिमा में खर्च होना आवश्यक है। अब हम देखें कि एक गलत विचार आने के कारण मैं उससे कुछ ना कुछ ले लूंगा, गेहजी के जीवन में किस प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं, किस प्रकार की क्रियाएं होती हैं। और सबसे पहली बात जो हम वहां पर देखते हैं और वो ये है कि इस गलत विचार को अपने दिल में प्रभावकारी होने देने और उस पर एक्शन करने के लिए गेहजी अपने मालिक को छोड़कर वो नामान के पीछे दौड़ने लगता है। गेहजी का मालिक घर में है, उसके पीछे पीछे वो चलता था, उसके हाथ वो धुलाता था, वो उसका सेवक था। लेकिन जब उसके मन में ये कुविचार आ गया कि मैं नामान से कुछ ना कुछ लूंगा, अब वो घर से निकलकर तेजी से दौड़ रहा है। किसके पीछे? एक अन्य जाति नामान, जो कि आया था चंगाई लेने के लिए, और इस आरामी नामान के पीछे अब गेहजी दौड़ रहा है। और ऐसा ही होता है जब हमारे जीवन में लालच आ जाती है, हमारे जीवन में एक स्वार्थ आ जाता है, हमारे जीवन में एक लोभ आ जाता है, तब हम परमेश्वर को छोड़कर शैतान की ओर दौड़ने लगते हैं। और यहां पर लिखा है कि वो उसके पीछे दौड़ने लगा। जब हम 21वां पद देखते हैं, लिखा है तब गेहजी नामान के पीछे दौड़ा। वो उसके पीछे दौड़ रहा है क्योंकि वो शैतान जो है वो जानता है कि विचार कभी भी बदल सकते हैं, और इसलिए वो चाहता है कि हम जितनी जल्दी हो उस काम को अमल में ले आए। और यहां पर गेहजी को वो दौड़ा रहा है कि नामान के पीछे दौड़, नामान दूर चला जाएगा तो तुझको वो सामान नहीं मिल पाएगा। और लिखा है वो नामान के पीछे दौड़ा, और नामान किसी को अपने पीछे दौड़ता हुआ देखकर
उससे मिलने को रथ से उतर पड़ा और पूछा, सब कुशल क्षेम तो है? नामान भी देखता है कि कोई पीछे बड़ी तेजी से दौड़ा चला आ रहा है और वो जानता है मैं तो रथ पर हूं और मैं आगे बढ़ता चला जाऊंगा, और इसलिए वो उतर जाता है, रुक जाता है कि पूछूं तो क्यों दौड़ रहा है मेरे पीछे, क्या सब ठीक तो है? शैतान अपने लोगों को इस्तेमाल करता है कि जो परीक्षा में पड़े हैं उनको वो सहयोग करें। अगर नामान ध्यान नहीं देता और अपने रथ को दौड़ाते हुए उसके सेवक चले जाते तो गेहजी शायद छूट जाता, लेकिन नामान को भी शैतान रोक देता है। वो बड़ा अधिकारी उतर पड़ता है और गेहजी से पूछ रहा है, सब कुशल तो है, क्यों तू दौड़ रहा है? बहुत सारी परिस्थितियां शैतान हमारे अनुकूल करता है और हमको लगता है हम जिस दिशा में दौड़ रहे हैं वो सही है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो मृत्यु का पथ है। और इसलिए नीति वचन में बार बार सुलेमान ने कहा है कि उनके पथ पर ना जाना, उनके पथ पर ना चलना, उनके साथ ना बैठना, क्योंकि वो फंसाने वाली बातें हैं। और यहां पर नामान उतर जाता है और बड़े प्रेम से पूछ रहा है, सब कुशल क्षेम तो है? और तीसरी बात जब हम यहां पर देखते हैं किस प्रकार से पतन बढ़ना शुरू होता है। एलिशा का ये शिष्य जो उसके साथ साथ रहता था पहले विचार करता है, उसके बाद वो नामान के पीछे दौड़ता है, और तीसरी बात वो नामान से झूठ बोलता है। लिखा है 22वें पद में, उसने कहा, हां सब कुशल है, परंतु मेरे स्वामी ने मुझे ये कहने को भेजा है। जबकि एलिशा ने नहीं भेजा था, लेकिन वो कह रहा है मेरे स्वामी ने मुझे ये कहने को भेजा है कि एफ्रेम के पहाड़ी देश से भविष्यवक्ताओं के चेले में से 2 जवान मेरे यहां अभी आए हैं। एक नई कहानी गेहजी बना रहा है कि एफ्रेम के पहाड़ी देश से भविष्यवक्ताओं के 2 चेलों में से 2 जवान यहां अभी उसके पास आए हैं, इसलिए उनके लिए। गेहजी ये नहीं कहता मेरे लिए, मुझको कुछ दे दे, ठीक है मेरे स्वामी ने नहीं लिया मुझको दे, लेकिन वो कहता है इसलिए उनके लिए 1 किक्कार चांदी और 2 जोड़े वस्त्र दे। गेहजी ना सिर्फ अपने मालिक को छोड़ता है, उसके नामान के पीछे दौड़ता है, लेकिन अब झूठ बोल रहा है, एक झूठी कहानी गढ़ रहा है और नामान को बता रहा है कि मेरे स्वामी ने मुझको भेजा है और इसलिए भेजा है कि कुछ अतिथि आ गए हैं और उनको देने के लिए चांदी और वस्त्र चाहिए। और इस प्रकार से एक झूठी कहानी वो गढ़ता है। कई बार संसारिक लाभ पाने के लिए, अपने मित्रों से लाभ पाने के लिए, अधिकारियों से लाभ पाने के लिए, अवार्ड लेने के लिए हम कई झूठी कहानियां गढ़ देते हैं। हमारे जीवन का उद्देश्य यह रहता है कि हम वो पुरस्कार प्राप्त कर सकें, हम वो काम चीज को, पैसे को प्राप्त कर सकें, और इसलिए जब सीपीएफ लोन लेने का समय आता है कितने लोग भरते हैं सिस्टर मैरिज, एक झूठी कहानी गढ़ते हैं। कितने लोग झूठे कार्ड छपवाते हैं कि घर में शादी है, मेरी शादी है, और इस प्रकार कितने लोग झूठे मेडिकल सर्टिफिकेट देते हैं, झूठी कहानी गढ़ते हैं। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं और वो हमेशा छुट्टी लेकर जाता था, और एक बार मैं उन अधिकारी के पास बैठा हुआ था, वो बताने लगे जब उसकी एप्लीकेशन आया कि अभी तक ये अपने परिवार के सब लोगों को मार चुका है। ये सच्चाई है। हम बहुत सारी झूठी कहानियां गढ़ते हैं, और यहां पर गेहजी ने भी एक झूठी कहानी गढ़ दी। नामान से 1 किक्कार चांदी और 2 जोड़े वस्त्र के लिए। वो कहता है मुझको मेरे मालिक ने भेजा है और मुझको ये चीजें आवश्यक है। और तब
नामान उससे कहता है 2 किक्कार लेने को प्रसन्न हो। नामान उसको दुगना देता है। शैतान तत्कालिक आनंद देने के लिए हमारे जीवन में ऐसा करता है। नामान उसको 2 किक्कार चांदी दे देता है और सेवक भी देता कि तू क्यों वजन उठाएगा, ये सेवक लेकर जाएंगे और जहां पर पहुंचाना है वहां पहुंचाएंगे। ये आम जीवन की सच्ची कहानियां हैं जो हमारे साथ गढ़ी होती हैं और हम कहानियां गढ़ते हैं और फिर बाद में अपने आप को जस्टिफाई भी कर लेते हैं। अरे ये मजबूरी थी, ये आवश्यकता थी, इसलिए मैंने ये कहानी गढ़ी। पर यहां पर हम देखते हैं गेहजी उस कहानी को गढ़ता है, नामान से झूठ बोलता है। और तब चौथी बात होती है, जब हम पद 24 में जाते हैं, लिखा है जब वो टीले के पास पहुंचा। अब चढ़ाव आ गया है, अभी तक तो समतल भूमि थी और वहां पर ये लोग, ये सेवक लोग सामान लेकर जा रहे थे। और जब टीले के पास पहुंचा तब उसने उन वस्तुओं को उनसे लेकर घर में रख दिया और उन मनुष्यों को विदा किया और वे चले गए। ना सिर्फ वो झूठ बोल रहा है, लेकिन झूठ बोलकर अर्जित वस्तुओं को अब वो अपने घर में छिपा रहा है। आकान ने एक बार यही गलती करी थी यरीहो में, जबकि परमेश्वर ने कहा था सब चीज अर्पण की है और तुम वहां के चांदी सोना पर लालच मत करना। आकान ने 50 शेकेल सोना, 200 शेकेल चांदी और एक अच्छा ओढ़ना देखा, लालच करी और अपने तंबू में जाकर भूमि में उसको छिपा दिया। और यहां गेहजी भी यही बात कर रहा है। वो सामान को लेकर उन सेवकों के साथ टीले पर नहीं जा रहा है जहां पर उसका मालिक है, लेकिन वो उस टीले के नीचे जो घर है उसमें उस सामान को रखवा दे रहा है। वो झूठ भी बोला और अब चोरी से उस सामान को छिपा भी रहा है कि वो चांदी 2 शेकेल जो चांदी है और जो कपड़े हैं उनको मैं यहां रखवा देता हूं। और उसने उन सेवकों को वहां से विदा कर दिया और घर को बंद करके लिखा हुआ है कि वो भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हो गया। जैसे पहले वो खड़ा होता था, वो अपने स्वामी के सामने चला गया और वहां खड़ा हो गया जैसे उसने कुछ किया ही नहीं है। एक ऐसा सेवक जो कि इतने परमेश्वर के भक्त के साथ रहता था, परमेश्वर के सामर्थ्य के कामों को देखता था, आज वो झूठ बोलकर चोरी से सामान छिपाकर अपने मालिक के सामने खड़ा हो गया है। और तब उसके जीवन में एक और गलती आती है, एक कुविचार, एक गलत निर्णय, और उसके जीवन में पतन पर पतन आता जा रहा है। जब वो अपने स्वामी के पास खड़ा होता है तो लिखा है, एलीशा ने उससे पूछा, हे गेजी, तू कहां से आता है? उसने कहा, तेरा दास तो कहीं नहीं गया। उस व्यक्ति से जो परमेश्वर से बातचीत करता, परमेश्वर की योजनाओं को अपने जीवन में देखता और काम करता है, उससे गेहजी झूठ बोल रहा है और कह रहा, मैं कहीं नहीं गया था, मैं तो यहीं था, यहीं अपना कुछ काम निपटा रहा था। और गेहजी उससे इस प्रकार की बातें करता है और तब एलीशा का क्रोध भड़क जाता है और एलीशा कहता है, उसने उससे कहा, जब वो पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब वो पूरा हाल मुझे मालूम था। एक कैमरा जैसे चल रहा था और एलीशा अपने कमरे में बैठा हुआ है और उसको दिख रहा है कि नामान अपने रथ पर से उतर रहा है, गेहजी से मिल रहा है और सारी बातें हो रही हैं, किस प्रकार से
गेहजी के साथ वो सेवक सामान लेकर आ रहे हैं और गेहजी ने उसको नीचे घर में रखवा दिया और अब उसके सामने आकर खड़ा हो गया। और इसलिए एलीशा कहता है, जब ये सब हो रहा था मैं उसे देख रहा था, तब वो पूरा हाल मुझे मालूम था। और वो इस कारण क्रोधित हो जाता है गेहजी पर, क्योंकि वो जानता है कि ये चीजें लेने का भी समय नहीं है। मैं पैसे लेकर लोगों के लिए भला करने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ को, और इस्राएल में जो परमेश्वर है किस सामर्थ के साथ काम करता है उसको प्रकट करने के लिए यहां बैठा हूं, ताकि आरामी लोग जाने कि इस्राएल का परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है। लेकिन इन भेंटों को लेकर तूने उनको संतुष्ट कर दिया। उसने सोचा मैंने चंगाई पाई, चांदी दिया और आ गया, लेन देन बराबर हो गया। परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। और इसलिए अक्सर हम अपने मंडलियों में भी उन लोगों को हतोत्साहित करते हैं जो आशीष पाने के बाद सोचते हैं हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और संतुष्ट हो जाते हैं। परमेश्वर को हम ना तो अपने पैसे से, ना अपनी चीजों से, ना अपनी योग्यताओं से संतुष्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो कुछ हमारे पास है वो तो परमेश्वर का ही है। लेकिन एक संतुष्टता के साथ नामान चला गया कि मैंने एलीशा के जरूरत को पूरा किया। उसको एक की कार चांदी चाहिए थी, मैंने 2 दे दी। उसको थोड़े वस्त्र चाहिए, मैंने ज्यादा दे दिया, इतने कि 2 सेवकों को ढोकर जाना पड़ा। वो बड़े आनंद से जा रहा होगा, लेकिन इससे गेहजी के ऊपर एलीशा का क्रोध आ गया, परमेश्वर का क्रोध आ गया। और तब हम देखते हैं 27वें पद में लिखा है, इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। जब एलीशा क्रोधित हो गया, वो कहता है जो कोढ़ नामान के शरीर से छूटा था अब वो तुझको और तेरे वंश को, ना सिर्फ इस गलती के कारण, एक गलत विचार के कारण गेहजी प्रभावित हुआ, लेकिन उसका वंश भी प्रभावित हो गया। और परमेश्वर का दास कहता है इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। एक भयानक स्थिति, जो वस्त्र तूने लिए हैं अब वो उसको पहनने के योग्य तू नहीं, क्योंकि एक कोढ़ी नगर के बाहर फटे कपड़ों में अपने होठों को ढाके वीरान स्थानों में रहता था। उस भयानक दशा में ये गेहजी चला गया और लिखा है तब वो हिंसा श्वेत कोढ़ी होकर उसके सामने से चला गया। एक गलत विचार, एक कुविचार किस प्रकार से पूरे जीवन को प्रभावित करता है और एक आशीषित व्यक्ति किस प्रकार से शापित हो जाता है। जब एलीशा को आशीषें मिलती थी, गेहजी उसके साथ उन आशीषों को पाता था, लेकिन एक गलत विचार, मैं इसको बिना कुछ लिए नहीं छोड़ूंगा, मैं तो इससे कुछ ना कुछ ले लूंगा। और ये थोड़ी सी लालच, एक छोटी सी लालच गेहजी को ना सिर्फ एलीशा से अलग करती है, लेकिन पूरी समाज से, पूरे नगरवासियों से और अपने परिवार से भी अलग कर देती है। क्योंकि उस समय के कोढ़ियों की स्थिति बहुत भयानक थी। वो घर में नहीं रह सकते थे, उनको परिवार के लोग खाना भी इस प्रकार से देते थे कि जाकर किसी पत्थर पर, किसी चट्टान पर वो भोजन वस्तु रख देते थे, और जब वो चले जाते थे तब कोढ़ी आता था और उसको उठाकर अपनी भूख को शांत करता था। ऐसा निर्वासित जीवन, जो भीड़ में रहता था, जो राजाओं के सामने खड़ा होता था, जिसने परमेश्वर की सुरक्षा को अद्भुत रीति से देखा था, जिस टीले पर वो थे उसके चारों ओर अग्निमय रथ और घोड़े थे, लेकिन एक गलत विचार ने,
एक गलत निर्णय ने, एक छोटी लालच ने उसको ना सिर्फ नामान के पीछे दौड़ा दिया, लेकिन उसको पापी बना दिया, उसको दोषी बना दिया, उसको झूठा बना दिया और उसको उसके मालिक से, सच्चे परमेश्वर से अलग करके दूर भेज दिया। और इसलिए हमारे लिए ये जरूरी है कि हम अपने जीवनों में विचार करें। ऐसी परिस्थितियां हमारे जीवन में आएंगी, लेकिन तब हम गेहजी के समान गलत निर्णय ना लें, लालच में ना पड़ें, लेकिन एलीशा के समान हमेशा दृढ़ रहें और परमेश्वर की आशीष पाते रहें। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए, जो कि हमारे लिए जरूरी है, ताकि इस संसार में आचरण करते हुए हम सावधान रहें और वो गलतियां ना करें जो कि इसमें वर्णित लोगों ने की और बड़े दोष को अपने ऊपर ले लिया और हमेशा हमेशा के लिए उसका वंश भी शापित हो गया। प्रभु जी, आप हम सबों की सहायता कीजिए, ताकि ऐसी परिस्थितियों में हम वो निर्णय लें जो कि हमको आपसे जोड़ता है और आपकी महिमा में पहुंचाता है। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आशीष ग्रहण करें। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता इस संदेश को सुनने वाले प्रत्येक के साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन।